हैं तो 1 मिनट फिर एक एक करके कहता हूँ। शहजाद भी आपने कुछ कहना है? शॉर्ट अगर है, कोई छोटी बात है तो आप कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक तज़किरा से एक इबारत पढ़ना चाह रहा हूँ। आप पढ़ लें इबारत। जी, ये 18 एक रात इस आजिज ने इस कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा कि दिल और जान इससे मुनसर हो गया। उसी रात ख्वाब में देखा कि आब ज़ुलाल की शक्ल पर नूर की मशकें इस आजिज के मकान में ले आते हैं, और एक ने उसमें से कहा, ये वही बरक़ात हैं जो तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भेजी थी। एक मरतबा ऐसा इत्तेफाक हुआ कि दुरूद शरीफ के पढ़ने में, यानी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने में एक ज़माना तक मुझे बहुत इस्तराक रहा, क्योंकि मेरा यकीन था कि खुदा ताला की राहें नहायत दकीक राहें हैं, वो बजिज़ वसीला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नहीं मिल सकती। जैसा कि खुदा भी फरमाता है, वब्तगू इलैहि वसीलता। तब एक मुद्दत के बाद कशवी हालत में मैंने देखा कि दो सिक्के यानी माशकी आए, और एक अंदरूनी रास्ते से और एक बैरूनी राह से मेरे घर में दाखिल हुए, और उनके कांधों पर नूर की मशकें हैं, और कहते हैं, आज़ा बिमा सलात अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ये वो नूर की मशकें हैं, ये बरकतें हैं जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दरूद भेजा था। तो खैर बहरहाल बहुत बातें हो चुकी कि ये वाक़यातन दरूद शरीफ मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़नी चाहिए हम सबको ही। अल्लाह ताला फजल करे अपना। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद भाई, थैंक यू सो मच। जी सियाद भाई अनम्यूट करें आप। जी जनाब, जी आप कुछ कहना चाहते हैं? देखो बात हो रही है, जिस वक्त आप कहेंगे जो ये उनकी बात असिस्टेंट साहब की ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद आप जब इजाज़त देंगे तो उस वक्त बात करूँगा। अभी इनकी बात हो रही है, इसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहता। ठीक है, मैं फिर उस्मान भाई को देता हूँ ताकि वो वन टू वन। मेरा नाम ना लिया जाए जब बात जिसके साथ हो रही है ना, ये ना कहें कि कल सयाल ने ये कहा था, आज ये कहा है, ये मेरी तरफ कोई बात मंसूब ना की जाए। तो जब मेरे साथ बात हो उस वक्त बेशक जो ये कहना चाहता है। जी वैस भाई मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। देखें कोई जवाब दिया है इन्होंने? अभी मैंने पढ़ के सुनाया है कि सही बात क्या है कि हत्ता के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कोई बढ़ सकता है। अगर वो बात सही नहीं थी और कोई बढ़ नहीं सकता तो इस बात को लिखा क्यों, जबकि ये बात गलत साबित हो गई। खुद ही आपने अपने ही मिर्ज़ा साहब को, मिर्ज़ा बशीरुद्दीन साहब को आपने झूठा साबित कर दिया कि ये बात सही नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु से कोई भी नहीं बढ़ सकता, और वो कह रही है सही बात है। ये जवाब दिया जी ईसा अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की, और कहा कि कुरान में जो है वो उनका नाम हसूर अल्लाह ने इसलिए नहीं रखा क्योंकि वो फाहिशा औरतों के साथ ताल्लुकात रखते थे। ये शान बयान की है। ये उम्मत को 1400 साल में वाकई ही नहीं पता था। और ये कहते हैं जी कुरान को छोड़ दिया। उस आयत की कभी तुम लोगों ने वो तफसीर पढ़ी है? वो शान नज़ूल क्या है उस आयत का? कभी पढ़ी हो तुम लोगों ने? और तुम लोगों ने इसको फिट कर दिया 1400 साल के बाद मुसलमानों पे, माज़ अल्लाह। और इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि वो बदतरीन मखलूक हैं कि जो कुफार के मुतल्लिका आयात को मुसलमानों पे चिस्पा करते हैं। क्या कि वहाँ पे तो भाई बीच में कोई म्यूट ना करे। हेलो शहजाद भाई, म्यूट ना करना, अनम्यूट ना करे। इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि वो बदतरीन मखलूक है, शरुल बरिया, वो बदतरीन मखलूक हैं, शरुल खलक हैं वो, कि जो मुसलमान ये कुफार के मुतल्लिका आयात को मुसलमानों पे चिस्पा करते हैं। ये खुद इन्होंने अपने आप को बदतरीन मखलूक होना साबित कर दिया, जबकि उस आयत का आप शान नज़ूल जाके पढ़े हैं कि वो है मुशरिकीन मक्का के बारे में, कि वो उनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि इन्होंने कुरान को छोड़ दिया था। ये मेरी उम्मत के ये जो लोग हैं इन्होंने कुरान को छोड़ दिया, ठट्ठा करते थे ये। ठीक हो गया। आगे सुनाए, कहते जी वो मिर्ज़ा साहब ने आके बताया जी कुरान का सही माना वो 1400 साल के पहले से किसी को नहीं पता था। हाँ जी, वो आखिरत से मुराद जनाब वो मसीह मौद का ज़माना है, ये बताना था आके मिर्ज़ा साहब ने। ये तो वाकई किसी को नहीं पता था। वाबिल आखिराती हम यूकिनून, ये वाकई नहीं पता। वो जाहिदुल कुफारा वल मुनाफिकीन, ये आके बताना था इससे मुराद ये है कि ए नबी काफिरों और मुनाफिकों के खिलाफ खूब तबलीग करो। हैं यहाँ पे माना आता है जाहिदीन यानी कि जिहाद करना है। ये 1400 साल के बाद आपने बताना था लोगों को कि मुनाफिकों के खिलाफ जिहाद नहीं करना, तबलीग करो।
یہ امت کو بتانا تھا تم لوگوں نے آ کے. پھر کہتے ہیں جی وہ جو ہے نا ان کے عالموں کا بتائیں, ان کے عالموں کا بتائیں. کوئی ایک لے کے آئیں. وہ سیف چشتیائی میں کیا ہے, کہتے ہیں کہ یہ ہم پیش گوئی کرتے ہیں کہ مدینہ میں حاضر ہو کے یہ شخص مرزا قادیانی سلام اس کا عرض کرنا اور جواب سے مشرف ہونا, یہ نعمت قادیانی کو کبھی نصیب نہیں ہوگی. تم کہہ رہے تھے ایک مولوی لے آؤ, یہ جن کو چیلنج دیا تھا نا مرزا صاحب نے, میں اس کے پیش کرنا سیف چشتی صفحہ 108. طاہر حمزہ صاحب بیچ میں نہ بولے. آپ نے کہا ایک مولوی لے آؤ ان کے مقابلے میں. یہ 1902 کی بات ہے, 6 سال مرزا صاحب کے پاس تھے, 6 سال, اور خود تو مرزا صاحب چیلنج دے کے نہیں آئے کبھی بھی سامنے, اور اس کو ہی پورا کر لیتے. ایک مولوی کی بات ہے کہ یہ نعمت کہتے ہیں قادیانی کو کبھی نصیب نہیں ہوگی. ہوئی نصیب نہیں ہوئی, جھوٹا ہونا ثابت ہو گیا. آگے کہتے ہیں جی 73 فرقے, وہ جو ہے جی وہ 73 فرقے کون سے؟ مرزا صاحب تو کہتے ہیں 300 سال میں ہی ہو گئے تھے 73 فرقے, اور تم تو 73 سے بھی باہر ہو. پھر کہتے ہیں میں نے حوالہ غلط پڑھا. کون سا حوالہ غلط پڑھا ہے وہ مجھے بتاؤ. اب ایسا ان سے پوچھیں کہ میں نے کون سا حوالہ غلط پڑھا ہے, میں اس کو سکرین پہ ڈسپلے کر کے ان سے پڑھوا لیتا ہوں کہ کیا انہوں نے مرزا صاحب نے نہیں کہا کہ معاذ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کا حصور نام اس لیے نہیں رکھا کہ وہ فحشہ عورتوں کے ساتھ ان کے تعلقات تھے. بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو غیب کی خبر ہو گئی تھی کہ اللہ کو بھی شرم آ گئی تھی. اگر آپ اجازت دیں, اگلا بھی ایک منٹ, اگر آپ اجازت دیں تو یہ دو پوائنٹ میرے رہ گئے تھے. اگر میں اگلی بات بعد میں کر لیتا ہوں. ان سے جواب طلب کریں. ایک بھی حوالے کا انہوں نے جواب نہیں دیا. عظیم صاحب نے ایک بھی حوالے کا جواب نہیں دیا. میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. 2 منٹ صاحب, ٹھیک ہے عثمان بھائی میوٹ کریں. عثمان بھائی پلیز جواب دے دیتا ہوں. وہ جواب یہ ہے کہ جو آپ نے پڑھا نا کہ یہ جو بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کنچنیوں سے وہ پاؤں پہ اپنے ہاتھوں پہ وہ ان کے بالوں سے مالش کرتی تھیں یا وہ عطر ملتی تھیں, تو یہ حوالہ باقاعدہ بائبل میں ابھی بھی موجود ہے, تو پڑھ لیں. اس میں اب انہوں نے کون سی زائد بات لکھ دی ہے جو آپ کو چبھن ہو رہی ہے؟ بات تو صاف سے ظاہر ہے کہ اچھا, تو اللہ تعالیٰ نے اس بائبل کو دیکھتے ہوئے نہ بولے نا, اللہ تعالیٰ نے اس بائبل پہ آپ کے بقول یہ کوئی اللہ نے کیوں نہیں نام رکھا یہ یہ بدتمیزی ہوتی ہے. بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات مانتے ہیں کہ اس بات سے مبرہ ہے, وہ اس بات سے خالی ہیں کہ وہ ان باتوں سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. یہ ہے یسوع خداوند. خداوند کا نام جانتے ہیں کیا کس کو کہتے ہیں؟ خداوند, یسوع خداوند کا ذکر کرتے ہوئے یہ سارا کچھ فرمایا آپ نے کہ یسوع خداوند یہ کرتا رہا ہے, بائبل میں یہ کوٹ کیے ہوئے ہیں. تو پھر کہنا کہ یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پہ عیسائیوں نے الزام لگانے, یہ تو گندی باتیں ہیں جو وہ چھیڑتے تھے. تو ان کی حقیقت ان کو بتائی ہے کہ اپنے یسوع خداوند کے متعلق تو یہ اپنے عقائد رکھتے ہو, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بیویوں کے متعلق یہ آپ تہمتیں لگانے کی کوشش کرتے ہو. یہ سب باتوں کے جواب شہزاد بھائی میری بات سنیں, آپ ایک منٹ رک جائیں, چونکہ عظیم بھائی بات کر رہے ہیں نا, تو اگر آپ بھی کریں گے پھر اس میں نا انٹرپٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. ہم ایک کام کرتے ہیں, چونکہ دونوں کی بات سمجھ میں آ رہی ہے, تو میں یہ چاہتا ہوں آپ تھوڑی دیر کے لیے سنیں. جہاں پہ ضرورت پڑے گی, عظیم بھائی کہتے ہیں کہ ضرورت پڑتی ہے, تو پھر آپ کی طرف آ جائے گا. اس میں کوئی مسئلہ نہیں. عظیم بھائی ڈیفینڈ کرتے ہیں جہاں پہ لگے گا ہمیں کہ عظیم بھائی تھوڑا سا ڈاؤن فال کی طرف جا رہے ہیں, جو کہ ایسا نہیں ہوگا, لیکن اگر وہ ہمیں لگے گا تو میں آپ کی طرف آ جاؤں گا. ابھی طاہر بھائی ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, تو مطلب اس سے زیادہ ہمارے پاس اور کیا اتھارٹی ہو سکتی ہے کہ طاہر بھائی ہیں, تو جہاں پہ ہمیں طاہر بھائی کی ضرورت پڑے گی وہاں پہ بھی لے لیں گے. تو طاہر بھائی آپ نے کچھ کہنا, آپ نے انمیوٹ کیا. میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ جب آپ نے مکالمہ شروع کیا ہے تو آپ نے کہا کہ ایک شعر ہے جو اکمل صاحب کا شعر ہے, اس کے بارے میں بات ہوگی, مرزا صاحب کی ذات پر بات نہیں ہوگی. جی ٹھیک ہے, یار بیچ میں یہ نہ بولیں پلیز, ان کو لگام دے کے رکھیں. ان کو یہ عادت ہے. آپ چپ کریں, اپنی باری پہ بولیں, مجھے انٹرپٹ کرنے کی کوشش نہ کریں. میں آپ کو اجازت نہیں دوں گا. نہیں, اب کوئی نہیں کرتا طاہر بھائی, کوئی نہیں کرے گا. کہ جب کوئی بھی اگر کنکریٹ بات کرنی ہے, اس شعر پر بات کی جائے, اس شعری کیفیت کی, شعریت کیا ہوتی ہے, اس میں شاعر کس طرح کا ابلاغ کرتا ہے, کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, وہ پسندیدہ ہیں,
वो उसको अपनाना चाहिए नहीं अपनाना चाहिए, ये कोई राय होती है, ये कोई अपनी बात नहीं होती। और एक तो जी। ऊपर बात नहीं, उसके बाद क्योंकि मुसलसल हज़रत मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम पर बहतानात लगाए जा रहे हैं और टू द पॉइंट बात हो सकती नहीं, एक एक बात करें। मैं ये एक अहम था कि मिर्ज़ा साहब के आने से पहले जो शेर के हवाले से मैं फोकस करता हूँ कि मोहम्मद फिर उतर आए हैं हम में और आगे से हैं बढ़कर अपनी शाह में। मोहम्मद देखने हो जिसने अकमल, गुलाम अहमद को देखे कादियां बस भाई बस कर में। ये बीच में यार इनको लगाम दे वो के बीच रखे में यार, इथे शादमीत करना आए थे। ये कबर पर खबरदार जी, मिर्जे दी बकवास बड़ी दोबारा बदतमीजी कर देने यार। बदतमीजी कर- अच्छा ताहिर भाई मेरी बात सुनिए। असल में ताहिर भाई असल में देखें ए भाई आपको बता दें, अब जनाब वैस साहब यहाँ पे ये करतूत बात नहीं करने देंगे इनको। कौम है और खत्म नबूवत का नारा ला के ਉਹ ਤਮੀਜ਼ ਕਰ ਲੈ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬਰਾਛਾਂ ਲਾਲ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਵੱਡਿਆ ਤੂੰ ਕੌਮ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣੀ ਫਿਰਦਾ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਡੇਰੀ ਤੇ ਪਾਗਲ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਡੇਰੀ ਤੂੰ ਸੁਣਨੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਾਮੋਸ਼, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਬੋਲ। ਯਾਰ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਸਭ ਜਾਣ ਕੇ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਤਮੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸ਼ਾਤਮੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੁਣਨੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ? ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਦਾ ਬੜਾ ਕੁਛ ਥੱਲੇ ਕਿਹਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਕੰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਾਰ ਦਿਓ ਦੋ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਦਮੀਤ ਕੀਤੀ ਤੇ। यार क्यों इतनी नफरत है, क्यों इतनी नफरत है, मेरी समझ से बाहर नहीं आता है यार। क्या नाम है वैस साहब, नफरत वाली बात नहीं है, हम खामोशी से सुन रहे हैं इनकी हर बात। खातमियत जो है खतबे नबूवत का लेकिन ये क्या आके जी मिर्जे के कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए और वो शेर नहीं मैं आपको बताता हूँ ज़िया भाई, आप सुनते हैं ज़िया भाई ना, आपको पता आपके है, बोलने का हमेशा आदमी तो अजीम भाई ठहर जाइए। अजीम भाई वो अजीम भाई शेर ठहर पढ़ना जाइए, शुरू कर दिया ठहर जो हम सुनना क्या सोचना भी गवारा नहीं अच्छा करते। अजीम भाई, अच्छा देखें अजीम भाई, असल में आज का जो मुद्दा है ना, बेसिकली ये जो शेर का जो इन्होंने अभी पढ़ा है ना, ये वाला जो शेर है, हम ये कह रहे हैं कि ये शेर एक नाकाबिल कबूल शेर है और जिसके अंदर हमारे नबी की शान जो है वो कम हो रही है। और हम डिफरेंट लोगों से ये पूछ रहे थे कि अहमदी भाइयों से कि आप ये बता दें कि ये शेर के अंदर क्या शायर जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान कम नहीं कर रहा। तो इसके ऊपर डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट राय दी। इसके अंदर एक हमारे पास शेख आदि भाई है और उन्होंने कहा कि मैं मजम्मत करता हूँ इस शेर की, नंबर 1। अच्छा उसके बाद ताहिर भाई आए तो उनसे पूछा कि इस शेर में क्या है, तो उन्होंने भी कहा कि मुझे ये शेर मतलब मुझे पर्सनली ये शेर पसंद नहीं है। मतलब ये जो लाइन पढ़ के सुना रहे थे ना, वो ये कहना चाह रहे थे कि ये जो लाइनें हैं ये मुझे पसंद नहीं है, वो ये बात कह रहे थे। अच्छा तारिक भाई, वो ये शेर है, किरमे खाकी हूँ मेरे प्यारे नादमजाद, हूँ बशर की जाए नफरत इंसानों की यार, ये शेर है। हाँ जी, तो इसमें क्या है फिर? कुछ भी नहीं है, बस ये मिर्जा साहब इसमें- कह रहे हैं कि मैं बशर की जाए नफरत हूँ और इंसानों की यार हूँ। तो ये आपको नजर आ रहा है, ये ऐसी नहीं, बात ही की है। पता नहीं क्या शहजाद भाई मैं आपको बताता हूँ, समझ शहजाद भाई वो शायर जो है ना, मेरी बात सुने, मैं बताता पाएगा। हूँ। शहजाद भाई वो वहाँ पे शायर कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौज़ बिल्लाह, वो कहते हैं कि वो अब दोबारा आए हैं हमारे अंदर और पहले से ज्यादा शान में आए हैं। ये शायर उसमें कहा कहाँ लिखा हुआ है? अब आपने तो इसकी अभी तावीज़ पढ़ा, वो हो रहा है कोई। नहीं अवैध साहब, नहीं वो अवैध साहब जवाब आप 1 to 1 करवाना चाह रहे थे मुझसे, जवाब ले लें, अब देने थे मुझे जवाब। यार देखें बात पता क्या बात है, आपका खत्म भाई मसला आपका ये है कि आप ना डाइवर्ट करते हैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा। आप डिफरेंट चीज़ों की तरफ ना चले जाते हैं, फिर जिससे थोड़ा सा जो है ना वो मसला क्रिएट मैं होता उसी है। शेर- हम तो अगर तो आप मैंने उस शेर पे नहीं तो वो भी शेर पे साहब, आप मुझे अगर बता आप शेर दें से हटेंगे तो वो भी फिर शेर कि से वो शेर है क्या आखिर? एक तो आपने पढ़ दिया अभी, वो तो उसमें तो मुझे कुछ ऐसा नजर नहीं आया है। दूसरा कौन सा शेर है जो आप उसमें अगर आपको ऐसा कुछ नजर नहीं आया ना, देखें मेरी बात सुने, एक फिर बात पता क्या है, मैं अभी प्लीज कोई बंदा ना बोले मुझे 1 to 1, मेरी भी तो कुछ अक्ल है ना यार, मैं बेवकूफ तो नहीं हूँ। आप लोग प्लीज मुझे बोलने दे जरा थोड़ी देर के लिए। अजीम भाई, शहजाद भी 1 मिनट, शहजाद भी मैं आपको मौका देता हूँ, आपको मैं मौका एक देता मिनट हूँ। दे दें फिर आप करें बात, 1 मिनट दे दें। मुझे आधा मिनट आप दे 1 मिनट दें दे जी। दें। हाँ जी, जब मैंने कहा आपने किसी और को एड्रेस नहीं करना, आपने सिर्फ इस शेर के इस लाइन को अपने एड्रेस हाँ जी, करना है, हाँ जी। और आपको खुदा की कसम है कि आपने इसको एड्रेस यार मैं इसी करना एड्रेस है। इसी बोले लाइन को इन्होंने सी पैक पे चढ़ जाना है, फिर ये ढूंढते फिरना है मैं इसको। इसी लाइन को एड्रेस कर रहा ठहर जी 1 मिनट ठहर जाए। जब मैं करें आप इस लाइन को एड्रेस। जब मैंने ये कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में अल्लाह ताला ने बेहतरीन जलवागरी की है, तो तौहीन हो गई अल्लाह की।
تو اگر نبی کی سے کوئی صفات انسان میں بہت آپ نے کیا کہا؟ ایک منٹ ٹھہر جائیں، آپ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات کی جلوہ گری جو نبی کی وسلم کی ذات میں ہوئی ہے وہ پہلے نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ تو ہی جی اللہ کی ٹھیک ہے، پہلے کمی رہ گئی تھی، اگر میں انڈائریکٹلی کروں تو پہلے کمی رہ گئی اللہ تھی. تعالیٰ انسان کے لیے اتنا واضح نہیں تھا، نبی کی وسلم نے انسان کو اچھا ایک منٹ ٹھہر جائیں، عظیم بھائی ایک منٹ ٹھہر جائیں، عظیم بھائی ایک منٹ ٹھہر جائیں، عظیم بھائی ایک منٹ ٹھہریے گا، عظیم بھائی ایک منٹ ٹھہریے گا، عظیم بھائی ایک منٹ ٹھہریے گا. یار ضیاء رسول بھائی، ساحل بھائی اور سیال جنگ بھائی، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں اگر میرے مکالمے کے درمیان کوئی میرے سے لفظ ایسا نکل جائے جو آپ لوگوں کو برداشت نہ ہو. میں ان کو سمجھانے کے لیے مجھے چونکہ ظاہری بات ہے اسٹیج پہ لے کے آنا، تو میرے لیے شاید میں کچھ الفاظ ایسے اختیار کروں کہ جو آپ لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہوں. تو میں پہلے ہی آپ لوگوں سے معافی مانگ رہا ہوں اور سب سے معافی مانگ رہا ہوں، چونکہ ان کو سمجھانے کے لیے چونکہ انہوں نے ٹریک سے ہٹنا ہے. دیٹس ویری کلیئر، دیٹس ویری ویری کلیئر، انہوں نے ٹریک سے ہٹنا ہے تو مجھے بھی آف دا ٹریک ہونا پڑے گا. تو میں آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں پہلے ہی، تو پلیز میرے کسی ورڈ کو آپ اس کو حقیقت میں مبنی نہ کیجیے گا. جی عظیم بھائی اب آپ بیان کریں. دیکھیں آپ نے ابھی ایک فتویٰ دے دیا کہ میں نے ٹریک سے ہٹنا ہے، میں تو اسی شعر کو سامنے رکھ کے ایک مثال دے رہا ہوں کہ یہ کہنا ہے کہ توہین ہوتی ہے، پھر یہاں پہ بھی توہین ہونی چاہیے لیکن نہیں ہوتی توہین. یہ آپ کا اپنے ذہن کا اختراع ہے کہ توہین ہوتی ہے. جو توہین ہوتی ہے وہ میں نے بتا دیا، وہ 1 to 1 سیال صاحب کو بات کروا دیں، پتہ چل جائے گا. اور جواب کوئی نہیں. اور یار اس کو آپ پھر دیکھیں نا، آپ وہاں پہ چلے گئے، ٹریک سے ہٹ گئے نا، یہ ٹریک سے ہٹ گئے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، میں نے آپ کو کہہ دیا اس ہے شعر کے اندر عظیم بھائی رکیں، عظیم بھائی ایک ایک لائن کے ساتھ چلتے ہیں نا، ایک ایک لائن کی تشریح کریں، ایک ایک لائن کی تشریح کریں. اتنا مشکل کام نہیں ہے، اس میں ہم نے طویل نہیں بانی، اس میں ہم نے تشریح کرنی ہے. شعر کی تشریح ہوتی ہے، شعر کی طویل نہیں ہوتی. تشریح کرتے ہیں. شاعر کہتا ہے کہ جو اس سے پہلے جو آئے تھے، اب جو آیا ہے وہ پہلے سے زیادہ شان میں آیا ہے. اب ان دو فکروں کی تشریح کر دیں بس، اور مجھے سمجھائیں کہ اس میں شان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیسے بڑھ گئی، یہ بتا دیں آپ مجھے. جی امجد صاحب نے بتا دیا نا، انہوں نے بڑی صراحت کے ساتھ یار آپ اپنی بات کریں بھائی، آپ اپنی بات. میں بھی وہی بات کر رہا ہوں کہ پہلے نبی کی وسلم کی ذات جو تھی وہ مبہم تھی. لوگوں نے اتنی تقسیم کر دیا، قرآن کو اتنے تقسیم کر دیا کہ ہر ایک نے اپنا معنی اس میں ڈال دیا ہے. تو مرزا صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمیں زیادہ اپنا شفافیت کے ساتھ ہمارے سامنے پیش کی ہے، اور ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اپنے. اچھا رک جائیں نا، اب رک جائیں ایک منٹ پیش بھائی، رک جائیں نہیں جانا آگے. آپ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے ہمیں، اب آپ کی تشریح یہ ہے کہ پرانے لوگوں نے اس میں تحفیر اتنی کر دی، اس میں اتنی ملاوٹیں کر دی. آپ یہ کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ کہ لوگوں نے اتنی ملاوٹیں کر دی کہ مرزا صاحب نے آ کے ان کو سمیٹا اور انہوں نے ایک پختہ تعریف کر دی، ایک پختہ ان کی شان بڑھا دی. آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. جبکہ شاعر اس شعر میں رو کے پیٹ کے پہ کہہ رہا ہے کہ جو پہلے آیا تھا اب یہ اس کے اندر آیا ہے، اس کے اندر آیا ہے پہلے سے زیادہ شان میں. ایک پہلے کی شان ہے، ایک بعد کی شان ہے. کسی بھی آپ بندے کو بٹھائیں گے جو بھی یہاں پہ بیٹھا ہوگا، بالکل شاعر نے درست کہا ہے. سنیں ایک منٹ ہے، میری بات بھی ختم. ایک پہلے شان ہے، دیکھیں ایک پہلے شان ہے، ایک بعد کی شان ہے. وہ کہتے ہیں جو پہلے والی شان ہے، اب اس میں آئیڈینٹیفائی شاعر نے نہیں ویسے کیا کہ یہ اس کے اندر کون سی شان ہے. ایک پہلے کی شان ہے، ایک بعد کی شان ہے. جو پہلے والی شان ہے کہتے ہیں کہ اب اس کے اندر آیا ہے زیادہ شان میں. ایک پہلے کی شان تھی، ایک اب کی شان ہے. تو وہ شان بڑھا رہا ہے، صفات نہیں بڑھا رہا، ان کی تعریف نہیں کر رہا، شان بڑھا رہا ہے کہ اس کے اندر جو آیا نا وہ زیادہ شان میں آیا ہے. تو اس کو آپ ذرا اب کریں ذرا. ہاں جی دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے صحابہ جو تھے وہ اللہ کو پہلے اور طرح جانتے تھے. ان کے نزدیک اللہ کی شان اور تھی. قرآن اس کا بات کرتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ جب وہ قربانی دے. بھائی آپ سے وسلم کی شان کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی شان کی بات نہیں ہو رہی. جواب لینا کہ نہیں لینا آپ نے؟ قرآن کہتا ہے کہ یار آپ جواب، میں آپ سے جواب کیا پوچھ رہا ہوں، مجھے جواب کیا دینے؟ میں سوال میں جب بات مکمل کر لوں پھر آپ مجھے کہیں جی میں نے صحیح جواب دیا کہ نہیں. قرآن کہتا ہے کہ جب وہ قربانی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ حصہ اللہ کا ہے اور یہ حصہ ہمارے بتوں کا ہے. یہ تھا ان کا اللہ کا تصور جو اسلام سے پہلے ان میں موجود تھا، اور بعد میں بھی جو اسلام نہیں لے کے آئے ان میں اللہ کا تصور موجود رہا. تو پھر کیا یہ اللہ کی شان ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ آگے اس کو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہاری جو قربانی ہے جو تم اللہ کے نام پہ کرتے ہو وہ تمہارے بتوں کو جاتی ہے، اور جو تمہاری بتوں کی کرتے ہو وہ اللہ کو نہیں جاتی. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی شان جو ان لوگوں کے ذہن میں تھی جو اسلام لے کے آئے، قرآن اسلام سے پہلے اور تھی، اللہ کی صفات اور تھی ان کے ذہن میں.
ठीक है, कि अल्लाह ताला जो है वो ये भी इजाजत देता है कि नंगे तवाफ करो, नंगे होके खाना काबा का। जब वो इस्लाम लेके आए तो अल्लाह ताला और शान से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए उन पर ज़ाहिर हुआ। तो इसलिए जब हम अहमदी हुए, हमारे बड़े अहमदी हुए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शान के साथ और शफाफियत के साथ उन पर ज़ाहिर हुए, बरूजी नबी की सूरत में। ये मैं समझता हूँ, ये वही शायद भी समझता है, इसमें कोई तंगीर वाला पहलू हाँ, है। अब रुक जाए। पहली बात है, मैंने ना, मुझे लगता है, मुझे ये लग रहा है कि आपको शायद मुझे ये लग रहा है शायद कि आपको समझ नहीं आ रही कि आप बयान क्या कर रहे हैं। आपको खुद भी नहीं पता चल रहा, आप डिफेंस करने के चक्कर में इस कदर आप जो वर्ड्स का इस्तेमाल जो कर रहे हैं वो इस कदर आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि आपको खुद भी नहीं पता चल रहा कि आप क्या बयान कर रहे हैं। आपसे बात हो रही है कि शान बढ़ के आएगी, ये इसमें आया है पहले से बढ़ के शान में। आप मुझे बता रहे हैं कि अल्लाह की शान पहले ये थी, उसके बाद शान यही आई। एक तो आपने अल्लाह की शान को आप सल्लम की शान के साथ कंपेयर किया, जो कि एक बिल्कुल ही गलत बात है। इसको मैं एक साइड पर रखता हूं, इसका कोई तुक नहीं बनता यहाँ पे। दूसरी बात यह है, आप जो बात कह रहे हैं, मैं शेर को फिर दोबारा पढ़ रहा हूं यहाँ पे, जिसको बार बार नहीं पढ़ना चाहिए, कि वो कहते हैं कि पहले से ज्यादा शान में है। इसका मतलब है कि आप सल्लम की जो पहले शान थी और अब की जो शान है, उस दोनों शानों में डिफरेंस है। डिफरेंशिएट कर रहे हैं आप उसको पहली चांद और 14वीं चांद के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो जगह जगह पे ये एक तौहीन बनती है। शहजाद भाई आप कर लें। मैं अजीम भाई आप म्यूट रहिएगा, शहजाद भाई से बात कर अजीब सी लेते हैं। बहस है कि वो उनके शेर पे जाना, ये हजरत मसीह अलैहि वसल्लम का शेर ही नहीं है। अव्वल तो पहले बात ये, तो यही तो कहने भाई, इसको एड्रेस कर दें, कहते हैं कि ये शेर गलत है, वो इसको एड्रेस कर रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में दुनिया कब सिमटी थी कि हर कौम तक आपका पैगाम पहुंचा हो? कभी वो अरब के लोग जानते थे कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्से और भी हैं जिनको वो देखेंगे? कभी नहीं देखा था उन्होंने। पैगाम एक महदूद हद तक था। हजरत मसीह अलैहि सल्लम के दौर में ये सहूलत मिली है मुसलमानों को कि पूरी दुनिया तक। अजीम भाई मैं आपको, शहजाद भाई एक मिनट, मैं आपको आज एक बात बताता हूँ। आप लोग मेरी बात सुनें, शहजाद भाई एक मिनट रुकें, शहजाद भाई रुकें। आप लोग क्लेम करते हैं कि आप लोग 214 मुल्कों में गए। आप लोगों को ये पता ही नहीं है कि आपसे ज्यादा लोग तो उससे पहले तो इस्लाम जो सल्तनत उस्मानिया आप पहले से लेके एंड तक देख लेना, जो उस वक्त इस्लाम फैला ना, आप उसका 1% या 2% भी नहीं है। ये अगर आप ये जो आप आइडेंटिफाई कर, अजीब तमाशा बनाया हुआ है जी उस वक्त इस्लाम का। क्या तमाशा है ये? तुम्हारे मिर्जा साहब, मतलब ये तुम्हारे अजीब इंडिया में कोई नहीं बंदा जानता। तुम्हारे मिर्जा साहब को मतलब तुम्हारे इंडिया में कोई बंदा नहीं जानता। जाके दूसरे सूबे में चले जा, पूछो हु इज द मिर्जा, वो कहेंगे केड़ा मिर्जा। ठीक 214 मुल्कों में हम पहुंच गए जी। 214 यार, मतलब आप लोग टैग लेने के लिए शहजाद भाई ठीक है। ऐसी ये चीजें क्यों करते हैं? मैं कहता हूँ बात देखें, एक शेर है लगाई हुई नहीं था कि 183 मुल्क हैं रजिस्टर्ड, तो इससे ज्यादा तो है नहीं। तो ये इन्होंने कहाँ कैसे ले लिया? ये कहाँ बनते नहीं है। 234 मुल्क तो मैंने खुद पढ़ा कि बनते हैं जो इनका रजिस्टर्ड नहीं है, मगर फिर अच्छा, भी ये वो पता के पास ये फिगर के अंदर ना, मेरी बात सुने, ये फिर इन लोगों को, ये जो इधर बैठे हैं ना, ये जो इस साइड पे बैठे हुए ना, ये जो लोग आपकी लेफ्ट साइड पे, इन जब आपने कहना ना 234, ये ऐसे लोग हैं, इन्होंने फिर कहना हवाला, और ये इसके बगैर को पता चलते नहीं है। शहजाद भाई हम टॉपिक ये लोग हैं इंटरनेट पे सर्च करते इस कौम को इतना नहीं पता दुनिया में मुल्क कितने हैं, वो आके कहते हैं हमने तबलीग दुनिया के किनारों तक फैला दी है। हाँ जी। अच्छा आप मेरी बात सुने अजीज शहजाद भाई, अब आप इसका जवाब दे दें। होंगे ये उन्होंने दिए मेंगना वाला हिसाब होया भी पुत्र तरीक तो 150 तो अच्छा शहजाद भाई, शहजाद भाई डॉक्टर डेविड साहब आपको पता कुछ लग नहीं रहा, तो आपको वैसा आपको फिर भी बात शहजाद भाई मुझे ये बता दें, देखें इस शेर के अंदर अगर शायर ने एक बात अपने इश्क में आके एक बात गलत कह दी है, तो उसको एड्रेस क्यों, उसको हम ये नहीं कह सकते यार इसने ये बात गलत बयान की है, उसको एड्रेस कर, उसकी उस मतलब जो जब हम एक शेर की तावील की तरफ जाते हैं तो सोचें कि हम कुरान और हदीस के अंदर क्या क्या काम करेंगे। तो इस शेर को ही हम पहले कहते हैं यार ये अच्छा शेख आदि भाई उन्होंने आकर यार ये शेर ठीक है, ये वो नहीं है। आपको इल्म है कि इस्लाम ने लिखा है कि मलका को कि जब वो मरी कि खुदा का साया उठ गया तो पाक नबी की शान बुलंद की जा रही है। जब अगर एक मिनट, जब आप अल्लामा इकबाल को मुझे एक बात कर लेने दें, ये इस शेर में किस पाक नबी की शान बुलंद की जा रही है, उसके उस पर तवज्जो रखेंगे इसमें सारे मामले मिर्जा साहब को कहा जा रहा है कि वो पहले से ज्यादा शान में आए हैं, इसीलिए कि पैगाम सारी दुनिया तक पहुंच रहा है और लोग खुश हो रहे हैं। उनको एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं ना सुने, मैं बताता हूँ, मैं आपको वही बताने लगा हूँ, सुने मिर्जा साहब मेरी बात सुन लेना, मैं आपको जरा यहाँ पे करेक्ट कर दूं, शहजाद भाई सुन लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी की ज़रूरत नहीं है अपनी शान को बुलंद करने के लिए, पहले अपने ज़हन में ये बात डाल लें। उनकी शान अल्लाह ने बुलंद की है और वो बुलंद रहेगी
جب تک یہ قیامت ہے اور ڈے فرسٹ سے لے کے اینڈ تک جب تک یہ دنیا ہے تو ان کی شان بلند ہی رہنی ہے. ان کی شان آپ میں، میرے میں، کسی میں، امام مہدی میں، کسی میں طاقت نہیں ہے کہ ان کی شان کو وہ آ کے کہے کہ میرے اندر جو ہے نا اب اس کی شان میرے اندر آ گئی ہے اور وہ شان بلند ہو کے آئی ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا. وہ جو 1400 سال پہلے آیا تھا اس نے اپنی شان کو بلند کر دیا، اس نے ہر چیز وہاں پہ وہ کامل تھا. وہ کہتے ہیں میں اکمل اب کروں گا، اس شعر کے اندر کہتا ہے وہ اکمل ہو گئی ہے. وہ کامل پہلے تھا، وہ کہہ رہے ہیں اکمل اب ہو رہی ہے. کامل اور اکمل ایک دوسرے کو ایک ہی مفہوم ان کا نکلتا ہے، کامل اور اکمل کا. تو بات یہ ہے کہ یہاں پہ اگر ایک شاعر نے ایک چیز لکھی ہے جس کا کوئی مطلب ہی نہیں مر رہا، اور عظیم بھائی ایڈریس کرنے کے لیے اللہ کی شان کو لے آئے ہیں، فلانے کی چیز کو لے آئے ہیں. یار مطلب لوگ نیچے سننے والے پاگل ہیں یار، یہ بیوقوف لوگ ہیں نیچے. کیسی بات ہم کر رہے ہیں؟ آپ کو ابھی میں نے ایک باس پڑھ کے سنایا ہے حضرت مسلم علیہ السلام کا کہ بجوز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل پیروی کے ممکن ہی نہیں ہے کوئی چیز پانا. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کوئی کامل چیز پانا ممکن نہیں ہے؟ میری بات سنیں، ممکن نہیں ہے. بڑھنا اگر پانا ممکن نہیں ہے، وہ شاعر کہہ رہا ہے. اویس صاحب آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. ایک منٹ شہزاد صاحب، اقبال صاحب آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. وہاں پہ انہوں نے کہا پہلے سے بڑھ کر، یعنی کہ پہلے جو شان تھی وہ زیادہ نما. وہ اپنی مرزا صاحب کی بات ہی نہیں کر رہے. مرزا صاحب پہلے موجود تھے، پہلے یہ بتائیں. وہ نبی کی قسم کی شان کی ہی بات ہو رہی ہے. مرزا صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی شان کی غلط بیان کر رہے، غلط بیان نہیں کر رہے سب کے سامنے. جی ویس بھائی میں آپ لوگوں کا جھگڑا ختم کر دیتا ہوں. ایک منٹ یہ ضیاء بھائی کو ٹائم لگا لیا. آپ تو مرزا صاحب کی طرف فوراً بات کو لے جانا شروع کر دیتے ہیں. میں آپ لوگوں کا جھگڑا ختم کر دیتا ہوں. دیکھیں جی، یہ بار بار ویس صاحب یہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھ رہی ہے، اس سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھ رہی ہے. مرزا صاحب کی بات ہی نہیں کر رہے. شہزاد بھائی ٹھہر جی، شہزاد بھائی میوٹ لگائیں، شہزاد بھائی پلیز میوٹ لگائیں. مرزا صاحب کی ذات میں کوئی شان ابری ہے. وہ ہاں ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاعر یہی کہہ رہے ہیں نا. وہ نیک بھائی شاعر رو کے پیٹ کے یہ کہہ رہا ہے یار. اویس صاحب چلیں جی اب ابھی فیصلہ ہو جاتا ہے جی. اب مجھے بھی دیں 2 منٹ. میں آپ لوگوں کو ایک شعر سناتا ہوں. ضیاء بھائی کو ٹائم دے دیں، پھر آپ سب میوٹ لگائیں، سب میوٹ لگائیں یار. جی ایک شعر سناتا ہوں اور اس میں مرزا صاحب کی میں شان بیان کرنے لگا ہوں کہ مرزا صاحب پھر اتر آئے ہیں ہم میں، پہلے سے بڑھ کے ہیں اپنی شان میں. جس نے دیکھنے ہو مرزا غلام احمد اکمل، ابلیس کو دیکھے جہان میں. کوئی ہے جی اعتراض؟ یہ دیکھیں نا یار یہ تو ضیاء بھائی آپ نہیں، میں مرزا صاحب کی شان بڑھا رہا ہوں. دیکھیں یار میں مرزا صاحب کی شان بڑھا رہا ہوں. یہ اب باعث جائے گا بھائی اس میں مرزا صاحب کی شان بڑھا رہا ہوں. میں سلامتی کو نہیں کر پا رہا. نہیں، آپ نے غلط بات کی ہے. آپ نے بات ہی غلط کی ہے یار. آپ نے بات غلط کی ہے. آپ نے بات غلط کی ہے. یہ بات غلط ہے یار. جی ابلیس کو دیکھے قادیان میں تو وہ صحیح نہیں، یہ نہیں صحیح فٹ نہیں بیٹھتا. لے اس کو کال پہ لیں ضیاء بھائی کو. یار صحیح دیکھیں، یہ ایسے یہ چیز غلط ہے بھائی. یہ آپ کی براڈ کو نہیں چلنے دیں گے، تو میں آپ کو بتا دوں. یہ ہم بھائی، میں نے عظیم بھائی بس کوئی بات نہیں کرنی ان کے بارے میں. دیکھیں میں نے ان کو اتار دیا نا، ہم نے کوئی بات نہیں کرنی. میں دیکھیں ایسی ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی. ایک منٹ ٹھہر جی، اب ہم یہاں پہ لیتے ہیں ساحل کالو بھائی. آپ ہیں یہاں پہ ہمارے ساتھ؟ جی اویس بھائی آپ ایسا کریں کہ ان کو ڈاکٹر صاحب کو لے لیں اوپر، ٹھیک ہے. انہوں نے مطلب کہ اگر کمپیریزن کر کے آپ کو بتایا ہے کہ اگر یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا یہ بھی آ سکتا، اس کو بھی اتارے نیچے، اس کو بھی نیچے اتاریں. ٹھیک ہے. تو وہ کمپیریزن یہ وہ یہود ہیں. میں نے سنا نہیں کیا کہا ہے انہوں نے. کیا کہا نیچے اتارے. یہ ہے ہی گالی باز اسائل کالو. یار ساحل بھائی یار ہم ایسی بات کیوں کرتے ہیں یار؟ ہم نا سکون سے بات کرنا چاہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے یار. ہم نہیں چاہتے. میں نے ڈاکٹر صاحب کو اوپر لینا ہے. نہیں باقی صرف 1 to 1 میں ڈیبیٹ کرنا. سارے نیچے جائیں گے. ڈاکٹر اوپر آیا، میں نے آپ کو کہا تھا نا، میں اس سے اس لیے نہیں بات کرتا. بتایا تھا نا آپ کو، یہ ذلیل انسان ہے، ہمیشہ گالیاں نکالی. نہیں یہ دیکھیں آپ ان کو ذلیل کہیں گے تو میں آپ کو بھی نیچے اتاروں گا. ٹھیک ہے، اگر آپ نے ان کو ذلیل دیکھے نا نہیں، یہ بات غلط ہے. کوئی ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا. السلام علیکم ضیاء بھائی کوئی ایسا آپ نے کہنا. دیکھیں میں آپ سے بشر کی بات، دیکھیں ہم سکون سے بات کرنی ہے، ہم نے کسی پہ لال نہ نہیں کرنا. شہزاد صاحب انہوں نے بٹ صاحب کو نیچے اتارا ہے. دیکھیں کس طرح یہ ضیاء اور یہ سارے گالیاں نکالتے ہیں ہمارے اگینسٹ. یہ طریقہ نہیں صحیح. آپ بھی اتر آئے شہزاد صاحب. اچھا تو ایک منٹ ٹھہرے ٹروسیکل بھائی. انہوں نے ضیاء بھائی کو بات کرنے دیں. ایم پی بھائی آئے ہیں، ان کو بات کرنے. یہ جو آپ گالی دے رہے ہیں نبی علیہ السلام کو کہ مرزا قادیانی کو دیکھے جس نے دیکھنا ہے، اور اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھتی ہے، یہ گالی نہیں ہے. یہ گالی نہیں ہے.
अच्छा एक मिनट ये गाली एक मिनट यार, एक मिनट प्लीज यार, एक मिनट, हमें ना बिल्कुल टॉपिक में रहना है। प्लीज वो ताजीम ना करे आदम अलैहिस्सलाम की, और मिर्जा साहब तमाम अंबिया की ताजीम ना करे। एमसी भाई की बात सुनो। सब वेट, अच्छा कोई एक मिनट है, सब मेरी बात सुने, मेरी पहले बात सुन लें। ट्रू सीकर भाई, शहजाद खुरम भाई, मैं एक आपको बात कहता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ ज़िया भाई कोई ऐसी बात नहीं करेंगे। देखिए उन्होंने कहा, मैंने उन्हें नीचे उतार दिया, लेकिन जाहिर बात है मैंने उनसे गुफ्तगू करवानी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे उनको ऊपर लेने दें, मैं उनसे 1 to 1 बात जो है ना, वो कोई ऐसी बात नहीं करेंगे। अभी उन्होंने कह दिया मैं आप लोगों से सॉरी कर लेता हूँ, अब वो कोई ऐसी बात नहीं करेंगे, ठीक है, ताकि हम अपनी बात का कोई मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है भाई। जी एमडी भाई, जी एमडी भाई, सब दोस्तों को। अच्छा, ये जो अकमल साहब का जो शेर है, इसका क्या मसला दरपेश हो गया, क्या क्वेश्चन क्या है इसके बारे में? एमजी भाई इसके ऊपर मसला ये पेश हुआ है, मैं 1 मिनट में अपने साथ एक भाई को ले लूं, ताकि बल्कि सियाल भाई हैं मेरे पास, मैं ना एक भाई को साथ देना चाहता हूं ताकि वो मेरे साथ हों। नहीं, मसला मुझे ये पेश हुआ है एमजी भाई, आप अपना बताएं, बस मुझे बताएं। मैं बताता हूँ, मैं बता देता हूँ। मुझे मसला ये पेश हुआ है यहाँ पर कि मुझे मसला ये पेश हुआ है, इस शेर में ना शायर कहता है वैसे साहब एक जो मुझे मसला दरपेश हुआ है ना, वो जरा सुन लें पहले। आपने बड़ा अच्छा किया मुझे नीचे उतारा, ताकि सब लोगों को पता चले कि आपको भी ये बात बड़ी गलत लगी है, और ये जो साथी आपके बैठे हुए थे कादियानी, इन्होंने बड़ी चीखें मारी। एक मिनट सब्र कर लेना, मैं बात साइलेंट करें यार, साइलेंट करें, चीखना भी बहुत अच्छा रहा, ताकि सबको पता चले कि इनको गुस्सा कितना आता है। अब मिर्जा साहब का स्टेटस मुसलमानों के नजदीक क्या है ये सब जानते हैं, तो जब ये यहाँ बैठकर कहेंगे कि नहीं इस शेर से नबी पाक की शान बढ़ रही है, तो हमारे पास यही कुछ है इनके लिए, फिर ये क्यों नहीं बात आती अपनी? अच्छा भाई मैं यार, मैं आपसे अवैस साहब समझना चाह रहा था कि आपका क्वेश्चन क्या है, आप काइंडली दोहरा देंगे क्वेश्चन? मैं दोहरा देता हूँ, एक मिनट मैं लेता हूँ, ट्रूसिकर भाई उनको भी लेता हूँ, 1 मिनट है एमजी भाई। मुझे इसमें प्रॉब्लम ये है कि शायर कहता है कि जो मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि जो मोहम्मद आए हैं और एक बार पहले आए थे, कहता है कि अब दोबारा आए हैं। सियाल भाई आपके 1 मिनट है जाए, ताकि वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ हो जाए। सियाल भाई आपके पास वो शेर है? मेरे पास एक शेर नहीं, ज़्यादा शेर हैं। आप सिर्फ ये वाला पढ़ लें जिसके ऊपर बात हो रही है, ताकि एमजी भाई से हम वो पूछ लें। वो शेर वही है जो बयान किया जाता है कि मोहम्मद फिर उतर आए हम में और आगे से बढ़कर हैं अपनी शान में। मोहम्मद देखने हूँ जिसने अकमल व गुलाम अहमद को देख ले कादियान में। तो उसकी जो तशरीह डॉक्टर साहब ने की थी सेम वो बनती है। ये जो कह रहे हैं ये इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं, अगर इस शेर का भाई मैं किधर भी नहीं भाग रहा, मैं सिर्फ अवैस साहब से ये पूछ रहा हूँ कि इस शेर पे आपको जो एतराज़ है वो अपने सादा अल्फाज में बयान कर दें, मैं आपको जवाब देता हूँ उसका। ठीक है, मुझे एतराज़ ये है, वो कहते हैं कि मोहम्मद फिर आए हैं, पहले से ज़्यादा शान में आए हैं। तो ये जो शेर है ये मुझे लगता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कामिल शख्सियत हैं, और उनकी जो शान में है, जो किसी और की शान में उनको पूरा आना और उस शान में पहले सी शान से बढ़कर आना, मतलब उनकी जो शान थी, जो खुद वो एक पर्सनैलिटी थी, अब एक दूसरी पर्सनैलिटी के अंदर वो आए हैं और पहले से ज़्यादा शान में आए हैं। तो मुझे इसके अंदर मुझे लगता है कि ये एक ऐसे कलमात हैं जो कि गुस्ताखी की तरफ जाते हैं, ये मुझे लगता है। अच्छा, अब भाईजान एक बात आप याद रखें, ये मेरी लाइफ पे कुछ परसों की बात है, ये एक मिसाल दी गई थी सलीम मीर साहब की तरफ से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये यही बात है ना, करेक्ट है, जहाँ से ये बात शुरू हुई है, राइट? नहीं वहाँ से नहीं, ये वैसे ही अभी हम एक जनरल मतलब मैंने वहाँ से। अच्छा, इसका हासिल इकलाम समझ लें, ये शेर कोई जमात के लिटरेचर में नहीं है, यानी हम इसको कोई हुज्जत नहीं मानते, पहली बात तो ये समझें, ठीक है? ये शेर एक शायर का कलाम है। मीर साहब का कहने का मकसद ये था कि जो शख्स कोई बात लिखता है उसका मतलब वो खुद बताता है, वो मतलब उसका मुखालिफ नहीं बताता। अब मेरी बात समझें आप, जो उस शख्स का मकसद है वो बताएगा कि मैंने क्या लिखा है। अब मैं उसको बिल्कुल ठीक, मैं उसको समझूं कि ये उसने इस रंग में लिखा है तो वो मेरी सोच है, ये वो मेरी सोचने का अंदाज है। लेकिन उसके सोचने का अंदाज क्या है कि वो ये कह रहा है कि हम इस ज़माने में ये तबलीग के रंग में उन्होंने बात की है कि बढ़ गई है, अशात इस्लाम हो रही है, ज़्यादा लोगों तक पैगाम पहुंच रहा है, इस तरह का मकसद है उनका। लेकिन बिज़ात बिल्कुल भी कतन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो
اپنی ذات ہے، اس کے قریب قریب بھی کوئی انسان اس دنیا میں، اس کائنات میں، ان کے پیروں کی خاک ہے ہم سب، ٹھیک ہے؟ اور خود مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے، وہ ہے میں چیز کیا ہوں بس فیصلہ یہی ہے. تو مطلب انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ ہیں، میں کوئی چیز نہیں ہوں. تو اس کے بعد میرے خیال میں یہ جو میں آج کوئی شعر لکھ دوں، ڈاکٹر صاحب کوئی شعر لکھ دے، کوئی شخص بھی شعر لکھ دے، ہم اس پہ لڑنا شروع ہو جائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ، یا اس کے اوپر بالکل بالکل نہیں لڑنا چاہیے. میں نے بھی ابھی ایک شعر لکھا تھا، اس پہ آپ کے ساتھ ہی لڑنے لگ گئے تھے. غلط بات ہے، لڑنا نہیں چاہیے. نہیں آپ کا تو آپ نے مجھے آپ بتائیں اس کا مطلب یہ جو آپ آپ نے کہا تھا کہ میں کنٹرول کروں گا اسے. جی صاحب دیکھیں انہوں نے نہیں بولا، میں کر رہا ہوں، آپ ویٹ کر لیں، مجھے بات ایم جی بھائی سے تو بات کر لیں پلیز. سب صاحب مجھے بتائیں ابھی آپ نے جو کہا ہے، آپ نے جو کہا نہیں ہو رہی ہے اس دور میں، وہ ابھی وہ اس پہ بعد میں دیکھتے ہیں اشاعت ہو رہی ہے جو کیا ہو رہی ہے. یہ اشاعت جو مرزا صاحب کے ذریعے سے ہو رہی ہے وہی اشاعت کہہ رہے ہیں آپ؟ ایم جی صاحب اس بندے سے کوئی بات نہیں کرے گا، کسی بات کا اس کا جواب نہیں دیا جائے گا ہماری طرف سے. ایک منٹ، اچھا ایک منٹ ٹھہر جائے ضیاء بھائی ایک منٹ ٹھہر جائے ضیاء بھائی پلیز میوٹ کریں. برائے مہربانی مجھے 2 منٹ سب میوٹ کریں، مجھے ایم جی بھائی سے بات کرنی ہے یار، مجھے ایم جی بھائی سے بات کر لینے دیں یار پلیز، آپ کی مہربانی. اچھا ایم جی بھائی یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو ہرگز نہیں کہہ رہے کہ مرزا صاحب خود یہ اپنے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں، تو ہمیں بھی پتہ ہے شاعر کسی نے بھی لکھ دیا اور ہم اس کو حجت بھی نہیں بنا رہے، ہم اس کو کچھ بھی نہیں کہہ رہے، ہم تو یہی مان رہے ہیں کہ کسی شاعر نے لکھا ہے. اب اس شعر کے اندر شاعر کیا کہنا چاہتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اب اس چیز کو ذرا سمجھیے گا. کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر کچھ لوگوں کے لیے کچھ الفاظ کا چناؤ جائے، جیسے آپ ہیں، میں آپ کو کہوں اوے ایم جی، اب میں کہوں میرا اوے کا مطلب جو ہے وہ بہت تعریف والا ہے، تو آپ کہیں گے یار یہ تو تم لفظوں کا چناؤ تم نے ٹھیک نہیں کیا. میری بات کو ذرا سمجھیں. میں کہوں اوے تیری پہن دی ایسی دی تیسی، میں کہوں میرا اس کے اندر مطلب جو ہے وہ اس کے اندر میرا مطلب تو کچھ اور تھا، چونکہ یہ میں اس کا مفہوم بیان کروں گا. سنیں ایم جی بھائی ایک منٹ ٹھہر جائے، میری بات کمپلیٹ ہونے دیں پھر آپ اس کا جواب بتا دے گا. اچھا اس کی مثال میں تھوڑی دے دیتا ہوں، جیسے نہیں میں مثال یار اسسٹنٹ بھائی ایک منٹ خاموش ہو جائے، ایک منٹ ٹھہر جائیں یار پلیز. میں ایم جی بھائی سے مجھے بات، اچھا ایم جی بھائی اچھا اس میں کیا ہے، مجھے یہ مسئلہ ہے یہاں پہ، مجھے جو ایشو ہے الفاظ کا چناؤ. ایسی آپ میرے لیے ہیں، اگر میں آپ کی عزت کرتا ہوں، اگر میں آپ کی عزت کرتا ہوں ظاہری بات ہے میں اپنے الفاظ میں تم کی جگہ پہ آپ، الفاظ کا چناؤ ایسا کروں گا جو کہ آپ کی شاعن شان ہوں. ایک تو پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہاں پر یہ نہیں کہہ رہے کہ مرزا صاحب نے کیا کیا، مرزا صاحب اس کو مانتے کہ نہیں مانتے، اس کو ہم آن کریں، وہ تو خود کہہ رہے ہیں. آپ نے جیسے بتا دیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر خاک ہیں یا سب کچھ ہمیں انہی سے ملا ہے، تو یہ بات یہاں تک تو بات ایک الگ بات ہے. ہم نے یہ کہا کہ جو شعر نے شاعر لکھا ہے، ہم سوچے کہ اس نے کس سوچ میں لکھا، کیا لکھا، تو اللہ نے ہمیں عقل اور شعور دیا ہے جس کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایٹ لیسٹ کہ ہو سکتا ہے شاعر نے بہت مستی میں لکھ دیا اور یہ غلط ہے، جیسے کہ طاہر صاحب کہہ گئے کہ میں اس شعر سے ایگری نہیں کرتا. اب اس کی تفصیل بیان کرنا، چیزیں بیان کرنا، اس کو ڈیفینس کرنا، تو یہاں پر جو ہے اس کو ڈیفینس کیا جا رہا ہے. تو میں یہ آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو الفاظ کا چناؤ ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ احمد پہلے بھی آئے تھے اور اب بھی آئے ہیں اور مجھ میں اب آئے ہیں جو زیادہ شان میں آئے ہیں، مجھ میں زیادہ شان میں، اس ورڈ کو دیکھیں، اور پھر وہ اکمل بھی ہو گئے کہ اب وہ اکمل ہو گئے، پہلے اکمل نہیں تھے. تو یہ جو الفاظ کا چناؤ ہے اس کو اکمل سے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اکمل ان کا تخلص تھا اس شاعر کا نا، اکمل ان کا تخلص تھا، یہ بھی یاد رکھیں. اچھا ایم جی صاحب یہ جو قاضی کی ہے متکلم وہ ہے نا، اس کی ذرا تشریح بتائیے گا کہ انہوں نے کیا اس کی تشریح کی ہے، کیونکہ آپ نے کہا متکلم خود اس بات کو جانتا ہے. یار عثمان بھائی ایک منٹ رک تو جائیں یار، عثمان بھائی آپ لے لیں، آپ جواب لیں اور لڑیں گالم گلوچ نکالیں یار، یہ کوئی ایسا تو کی نہیں بنتا یار عثمان بھائی، اگر ایسے بات کرنی ہے کبھی زندگی میں بات نہیں ہوتی. جی جس کو اس کی تشریح جاننے کا شوق ہے وہ متکلم سے خود پوچھ لے جا کے. ضیاء بھائی کو لے لیں. اچھا ایم جی بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں سر ہماری جماعت میں اس شعر کو کبھی نہ کہیں استعمال، میں نے اپنی میٹنگز میں، اپنی جو اجلاسات ہوتے ہیں یا اپنے جو بھی جلسے ہوتے ہیں وہاں پہ کبھی کسی نے یہ شعر نہیں دہرایا. سمجھے بات؟ یہ ایک ڈسکنٹینیوڈ شعر ہے، لیکن یہ ہمارے اکثر غیر جماعت دوست اس کو جو ہے نا اعتراض بنا کے لاتے ہیں اور اس کو بار بار شائع کرتے ہیں. میں پرسنلی ذاتی طور پر اس شعر کو پسند نہیں کرتا دہرانا یا کرنا. سمجھیں بات؟
बस ठीक है एमजी भाई, बात खत्म हो गई है ये। लेकिन इसके अंदर देखिए अब ये तो अपने आपको बात समझाने के लिए तो बहस है ही नहीं। एक बात बता रहा हूँ कि जो शख्स लिखने वाला होता है ना, वो अपना मतलब खुद बताता है, हम उस पर चस्पा नहीं कर सकते। मतलब अब मेरी गुजारिश समझ गए होंगे मेरा ख्याल। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन एमजी भाई रिस्पेक्ट के दायरे में रह के, तो ये तो है ना अल्फाज का चुनाव, या उसका जो मफहूम बने ऐसा बने कि जो गलत साइड पे ना जाए। तो ये बात भी क्या मैं दुरुस्त नहीं कर रहा हूँ? ये बात आप मुझे बता रहे हैं। अवैस साहब, मैं 1 मिनट बात कर सकता हूँ प्लीज? 1 मिनट एमजी भाई ने जाना है, एमजी भाई से कर लूँ, फिर आप तो मेरे साथ ही हैं, हम ये भी बैठ के बात करेंगे। एमजी भाई जी भाईजान जी, अब आप दोहरा दें मुझे, आपको क्या लगता है बोल पड़े से समझ नहीं। अल्फाज का चुनाव जो है एमजी भाई, अल्फाज का जो चुनाव है उसको आप क्या कहते हैं, आप क्या समझते हैं? अल्फाज का चुनाव वन हैज टू बी वेरी केयरफुल, हमें ज्यादा केयरफुल होना चाहिए दैट्स एमडी भाई, यही बात की है। तो इसको जो है डिफेंस करने की बजाय ये कह दिया जाए कि जैसे आपने कहा कि आप इसको ऑन नहीं करते, पर्सनली आपने कहा कि आपका पर्सनल ये रहा है, कोई भी नहीं ऑन करता है जवाब में, बस ठीक है, कोई भी ऑन नहीं करता, ये याद रखें इस बात को। ये बात खत्म होगी। फिर इसके ऊपर देखिए, इसके ऊपर फिर हमारी कोई बहस है ही नहीं ना, फिर इसको लॉन्ग परस्यू करने की जरूरत ही नहीं है। इसको सिर्फ एक चीज समझाई जाती है जो वो बिल्कुल वैलिड बात है कि हम उसको अपने मानी नहीं पहना सकते, जिसने लिखा है उसके मानी समझे जाएंगे। अब मेरा ख्याल है हासिल कलाम आप समझ गए होंगे। बोले वैसा हमें भी मौका दें और नीचे से भाई को भी ले लें, अब हमें भी मौका दें। सियाल भाई को देते हैं, उस्मान भाई 1 मिनट हटिए, सियाल भाई को देते हैं। जी एमजी भाई, मेरी बात समझ गया ना कि जो कहने का मकसद ये है, मैं समझ गया हूँ। अच्छा, लेकिन एक तशरीह जो है, एक तशरीह इसके ऊपर आई है। अगर आप मुझे सिर्फ 2 मिनट और दे दें तो मैं आपको एक तशरीह बताना चाहता हूँ। अगर आप सुन ले तो फिर आप उसका जवाब देंगे, आप बेशक उसके बाद चले जाइए। जी सियाल भाई, आप अनम्यूट करें और आप प्लीज इसको जरा एक्सप्लेन कर लें। सियाल भाई कोशिश कीजिएगा 2 मिनट के अंदर अंदर इसको खत्म करें आप। देखो, इनका मौक़िफ़ ले लो, मुझे अपना मौक़िफ़ 2 मिनट की पाबंदी ना लगाएं। अगर 4 मिनट भी हो जाएं तो ज़रूरी नहीं कि 2 मिनट की आप पाबंदी लगाएं। इनसे मौक़िफ़ लेना ले लो, उसके बाद मुझे मौका दे दो। मैंने उनसे ले लिया, आप एक्सप्लेन करें। पहले नंबर पर तो अगर अहमदी जमात इस शेर से डिनाई करती है ना, कि कहती है ये गलत है, तो फिर इनको मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब को भी गलत कहना पड़ेगा, और सारा ही इनका मौक़िफ़ जो है, ये जो अकीदा है, वो मिलिया मेट हो जाएगा। क्योंकि ये जो शेर कहा गया या और शेर जो यानी अकमल साहब ने कहे हैं, वो कोई उसने अपनी तरफ से एक भी शेर नहीं कहा। उसने वही कहा है जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब ने अपनी किताबों में या अपने बयानों में बयान किया, वही उसने लिखा है। उसने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखा। सबसे पहले तो ये याद रखें कि जमात अहमदिया का अकीदा है, सूरह जुमा की आयत नंबर 4 की रूह से, कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेइज्जतें होनी हैं। पहली बेइज्जत जो थी वो उम्मी लोगों में हुई है, और दूसरी बेइज्जत जो होनी थी वो एक आखिरी ज़माने में होनी थी, और वो कादियान में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की सूरत में हुई है। और ये बात मैं नहीं कर रहा, ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने खुद यानी कि अपनी किताब बराहीने दूसरा क्या नाम है रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 16 के सफ़ा नंबर 270 पर की है। वो कहते हैं कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कि 5वें हज़ार में मबूस हुए, ये बात याद रखना, 5वां हज़ार वो ज़माना यहाँ पे एक चीज मुझे समझा दें, नहीं यहाँ पे एक चीज समझने की जरूरत है सियाल भाई। उन्होंने जो कहा कि मुझे 1 मिनट बाद मैं हमारे नबी से, सियाल भाई ले लें, सियाल भाई साथ ही ले लेना। सियाल भाई हमारे नबी से मुराद कौन है? हम नहीं बोले थे। हमारे नबी से मुराद क्या ले रहे हैं? वो हमारे नबी जो हैं वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? चलो ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा चले। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कि 5वें हज़ार में मबूस हुए, ऐसा ही मसीह मऊद की बरूजी सूरत इख्तियार करके 6ठे हज़ार के आखिर में मबूस हुए। अब मसीह मऊद कौन है, ये मैं आपसे पूछूंगा। दूसरा क्या नाम है? एमजी। हाँ जी, बरूजी भी साथ रखें, बरूजी भी याद रखूंगा ना, तो वो कौन है? ये मैं आपको जवाब दे दूं इसका प्लीज? नहीं, मैं जितना पूछ रहा हूँ उतना मुझे दे दें। जवाब है कि पैगाम किनका है? मिर्जा साहब है, मिर्जा साहब। नाम अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है तो नाम भी आपका ही चलेगा फिर, ठीक है? अब सुन तो लो ना। अब ठीक है, बरूजी तौर पे तो मिर्जा साहब है ना शहजाद भाई, बरूजी तौर पे मिर्जा साहब। और शहजाद भाई काटे ना, मेरी बात सुनिए शहजाद भाई काटे ना। अवैस साहब, शहजाद भाई प्लीज एमजी भाई को बोल लेने दें। शहजाद भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एमजी भाई को बोल लेने दें, उन्होंने जाना है। मैं उनको उनसे कुछ सीख लूंगा यार, आपकी मेहरबानी है। प्लीज मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप कुछ देर के लिए म्यूट लगा लें, फिर आप बेशक जितना मर्जी बोल लीजिएगा। एमजी भाई से मुझे ले लेने दें इसका जवाब।
जी जी अच्छा, सियाल भाई। पहले नंबर पे देखो मेरा टाइम ये ज़ाया कर देते हो, जो बैक तसलसल होता है वो आप ख़त्म कर देते हो। तो मैंने कहा है कि जो कुछ ये दूसरा काजी ज़हूरुद्दीन अकमल ने कहा है ये उसने अपनी तरफ से नहीं कहा, उसने सिर्फ मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब की अबारतों को शेर की सूरत में बयान किया है, वरना ये सारी अकीदा जो है या सारी बातें ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब की हैं। तो मैंने बताया कि इनका अकीदा है कि सूरत जुमा की रूह से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेइज्जतें होनी थी। पहली बेइज्जत जो थी वो अरब में हुई है और दूसरी बेइज्जत जो हुई है वो कादियान में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की सूरत में हुई है। ये इनका अकीदा है। यानी दूसरी बेइज्जत भी नौज़ बिल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की है, जो बरूज़ी सूरत कहें या जो भी बरूज़ी कहते रहें। अच्छा, मैं ये पढ़ने लगा हूँ। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कि 5वें हज़ार में मबूस हुए, ऐसे ही मसीह मऊद की बरूज़ी सूरत इख्तियार करके 6ठे हज़ार के आखिर में मबूस हुए। यानी रसूल करीम जिस तरह पहले 5वें हज़ार में आए, इसी तरह मसीह मऊद की बरूज़ी सूरत इख्तियार करके 6ठे हज़ार में मबूस हुए। और ये कुरान से साबित है, वो मैंने जो आखरीना मिनहुम पेश की थी, इसमें इनकार की गुंजाइश नहीं और बेजुज़ अंधों के कोई इसके मानी से सर नहीं फेरता। क्या आखरीन मिनहुम की आयत में फ़िक्र नहीं करते और किस तरह मिनहुम के लफ्ज़ का मफ़हूम मुतहक्किक हो। अगर रसूल करीम, ये देखना दूसरा क्या नाम है वैस साहब, ये देखना अगर रसूल करीम आखरीन में मौजूद ना हों, ये अब कौन है रसूल करीम जो आखरीन में मौजूद है, ये बात याद रखना, आप पीछे ना चले जाएं, बार बार पीछे जा रहे हैं। अच्छा, और किस तरह मिनहुम के लफ्ज़ का मफ़हूम मुतहक्किक हो अगर रसूल करीम आखरीन में मौजूद ना हों, जैसा कि पहलों में मौजूद थे। बस जो कुछ हमने जिक्र किया उसकी तस्लीम से चारा नहीं और मुनकरों के लिए भागने का रास्ता बंद है। और जिसने इस बात से इनकार किया कि नबी अलैहिस्सलाम की बेइज्जत 6ठे हज़ार से तल्लक रखती है जैसा कि 5वें हज़ार से तल्लक रखती थी, बस उसने हक और नस कुरान का इनकार किया। मोहतरम, यहाँ रसूल करीम की ही जिक्र हो है, दूसरी बेइज्जत भी उन्हीं की ही बयान की जा रही है, ये कोई ज़ैद बकर की बात नहीं हो रही। अच्छा, बल्कि हक ये है कि हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानियत 6ठे हज़ार के आखिर में यानी इन दिनों में बनिस्बत उन सालों के अकवा और अकमल और अशद है। यही बात तो वो कर रहा है, उसने कोई नई बात की है। तो ये अच्छा, बल्कि 14वीं रात के चांद की तरह। प्यारे भाई, ये जो साले बयान किया जा रहा है, ये कुरान पाक की आयत सूरत जुमा की आयत का मफहूम बदल कर उससे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेइज्जतें बयान की गई हैं। पहली बेइज्जत अरब में, दूसरी बेइज्जत नौज़ बिल्लाह मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की सूरत में, और पहली बेइज्जत से अकवा अकमल और अशद है और 14वीं रात के चांद की तरह। यही तो वो बात कर रहा है कि मोहम्मद फिर उतरे हैं हम में और आगे से बढ़ करें अपनी शान में। मोहम्मद देखने हो जिसने अकमल व ग़ुलाम अहमद को देख ले कादियान में। यार अफसोस है कि फिर आप कह रहे हैं जी वो तो उनका मिसाल बयान करना चाहता है जी, वो उनका मिसाल क्या नाम है, आके उन्होंने आपकी शान बढ़ाई है। ये शान बढ़ रही है या रोना आता है यार जो। अच्छा, फिर इस बात की तईद मैं और भी पढ़ देता हूँ शेरा, आपने आप शेरा तो सियाल भाई इसको ड्रेस करवा लें, सियाल भाई इसको ड्रेस करवा लेते हैं। सियाल भाई एक और सुन सियाल भाई इसको ड्रेस करवा लेते, लंबा हो जाएगा। मुझे एक और पढ़ने दो, बस सिर्फ एक पढ़ लो, पढ़ने दो मुझे। अब छेड़ा एक ही तहरीर पढ़ रहे हैं या मुख्तलिफ तहरीरें पढ़ रहे हैं? आप कहाँ से पढ़ रहे हैं? एक मिनट मैं अभी। अच्छा, ये में एक शेर और है, ये मिर्ज़ा साहब की शान बयान की जा रही है सीधी सीधी, रसूल कदनी। ऐ मेरे प्यारे मेरे, ये भी काजी ज़हूरुद्दीन अकमली लिख रहे हैं, ये शेर है। ऐ मेरे प्यारे मेरे, ऐ मेरे प्यारे मेरी जान रसूल कदनी, कदनी कादियान से यानी कादियान वाले रसूल, तेरे सदके तू तेरे कुर्बान रसूल कदनी। मन अदा को किया तूने, अच्छा नहीं, सरफ़े अदा को किया तूने, बेहुज्जत पमाल हक ने बख्शा तुझे फुरकान रसूल कदनी। तूने ईमान सुरैया से हमें ला के दिया, नाज़श ये दूधा है सलमान रसूल कदनी। गरबी कौमें तेरी नासिया फरसा होंगी, ऐ मेरे शरक के सुल्तान रसूल कदनी। अंत मिन्नी व आना मिन का खुदा फरमाए, मैं बताऊं तेरी क्या शान रसूल कदनी। अर्श आज़म पर तेरी हमद खुदा करता है, हम हैं ना चीज़ से इंसान रसूल कदनी। दस्तखत कादिर मुतलक तेरी मिसलों पर करे, अल्लाह अल्लाह ये तेरी शान रसूल कदनी। आसमान और ज़मीन तूने बनाए हैं नाए, तेरे कशफों पे है ईमान रसूल कदनी। पहली बेइज्जत में मोहम्मद ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो अब अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर लिखा हुआ है, तुझ पर फिर उतरा है कुरान रसूल कदनी। प्यारे भाई, ये क्या हो रहा है?
ये मिसाल है। पहली बेसत में मोहम्मद, तो अब अहमद, आपको पता है कि अहमद मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब को बयान किया गया। तो प्यारे अच्छा। भाई, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की जा रही है या शान घटाई जा रही है? अगर डॉक्टर ज़िया साहब ने सेम वही अल्फाज में शैतान का, इब्लीस का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया तो सारे रोने लग गए। वैसा साहब आपको भी गुस्सा आ गया। और जब हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जगह पर यानी कि किसी और का नाम लिया जाए तो हम बर्दाश्त कर लें, इसीलिए आपने हमें बिठाया हुआ। वैसे आपकी सोच पे ठीक है, मुझे सर, मैं आप- रोना आता है। मैं कुछ ऐसे सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि हम मिर्ज़ा साहब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूहानी फर्जंद समझते हैं। तो अगर आप अपने, मैं आपकी मिसाल देता हूँ, आपके ज़ाती तौर पे मैं आपको भी कहूँगा ना, तो आपको वही अल्फाज बहुत बुरे लगेंगे। आपके और आपके बच्चे के तनाज़र में अगर मैं वही शेर बोलूँ ना जो ज़िया रसूल साहब ने बोला है, तो आपको भी बहुत तकलीफ होगी। मैं वो अल्फाज नहीं दोहराना चाहता। नहीं एमजी साहब, ये जिस हमारे, तरीके से अच्छा अब मुझे आपका बात करने कीदा है दें भाई, मैं जा रहा हूँ, मुझे जाने दें। जैसे वो चैप्टर खत्म हो गया ना, देखिए मैंने कि आप मिर्जा साहब को रूहानी फजान यार, समझते हैं, एमपी साहब को बात अच्छा, करने मुझे- देंगे। तो वैसे हमारा कीदा फिर हमें अपना कीदा क्यों नहीं बयान करने देते? वैसा जरा बात किसी करने को हिट ना करें, किसी को हिट ना करें। ज़िया भाई आप भी सब म्यूट लगाएं, सब म्यूट लगाएं। एमजी भाई को बोलने दें। एमजी भाई अच्छा, किसी को मैं- हिट नहीं करना। नहीं, हमने पर्सनली आप देखें जो उन्होंने बात मैंने की, कहा मैं उसकी बात अल्फाज कर दोहराना आपके लिए भी नहीं पसंद करता। आप खुद अपने इंसाफ से वो अल्फाज जी, जी। अपने और अपने किसी अजीज के लिए जोड़ के देख लें, तो क्या वो अगर आपको एमजी भाई मैंने माफी मांगी और उनको नीचे भी फेंक दिया। ठीक है। मैंने अच्छा, माफी अब भी मैं मांगी और इसका नीचे भी फेंक जवाब दिया। देने देखें के आप लिए इससे ज्यादा और मैं क्या करूं? मेरे लिए वो बड़े रिस्पेक्ट देखें वैसा एक मिनट, ये नीचे क्यों फेंक दिया भाई? इनका एक अकीदा है, वो ये अकीदे के तौर पे कह रहे हैं कि हम जी मिर्जा साहब को रूहानी फरजंद मानते हैं। यानी तो हम गुफ्तगू शुरू मिर्जा हो साहब गई को है। जिसका रूहानी फरजंद मानते हैं, अगर हमने उसकी तरफ मंसूब किया है, फिर तकलीफ इनको क्यों हो रही है? मैं चाह रहा हूँ कि यार आप ऐसे सख्त अल्फाज ना यूज करें। ज़िया भाई सख्त अल्फाज यार यूज ना ये अगर करें। सियाल भाई का सवाल का जवाब है, इससे बढ़ के सख्त अल्फाज कौन से हो यार सकते आप प्लीज आप कि address मिर्जा करें साहब ऐसे के वर्ड। बारे में ज़िया कहा भाई जाए ऐसे कि वर्ड उसकी वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बढ़ी। इससे ज़िया बढ़ के भाई सख्त है ज़िया भाई प्लीज, ज़िया भाई प्लीज, ज़िया भाई प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, आप म्यूट लगा लें प्लीज। इसका म्यूट वैसे लगा जवाब प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, 2 मिनट के लिए म्यूट लगा शख्सियत से लें। मैच नहीं करता, मैं नहीं दूंगा। मैं अवैस भाई आपको दरख्वास्त करूंगा कि इस सारे जो सियाल साहब ने इबारत पढ़ी उसका जवाब मेरी जगह पे ताहिर हमजा साहब से ले लें। वो जिल और ब्रूज और इन सारी चीज़ों पे खासी महारत रखते हैं, और क्योंकि मैंने आपसे कहा था मेरे पास टाइम कम है तो मैं अब जाना भी चाहता हूँ। तो बहुत शुक्रिया आपने मुझे टाइम दिया। खुश रहें, आबाद रहें। ठीक है जी, अल्लाह ताला आपको थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच में कामयाब करे जी। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच एमजी भाई, थैंक यू सो मच। जी ताहिर भाई आप अनम्यूट करके इसको एड्रेस कर दें। आप ताहिर भाई आवाज आ रही है? नहीं, ये ट्रुथ सीकर आए हैं, इनको बोलने से पहले, ये ताहिर साहब तो अब आए हैं, इनको बोलने से पहले ट्रुथ सीकर साहब क्या कहते हैं? नहीं, ताहिर भाई ने खुद रिक्वेस्ट किया कि वो ताहिर भाई भाई वैसे बात तो कर गए हैं, पढ़ के सुना दिए। एमजी साहब बात तो कर गए हैं कि ये कोई हम इस शेर की बहुत कोई तशहीर नहीं करते, तो उन्होंने सारा बता गए हैं, लेकिन जो मतलब है शेर का वो वही लिया जाएगा जो मतकल्लम बयान करेगा। और वो मतलब जो आप हमारे मुखालफीन हैं वो तो ज़ाहिर बात है गलत मतलब बयान करेंगे। तो ये बात सारी हो गई है, अब इसको समराइज हो गया है सारी बात। लेकिन ये कोई ऐसा शेर कि जिससे आपके ज़हन में कोई गलत मैसेज आता है तो इस लिहाज से इसकी हम तशहीर ज़्यादा नहीं करते, या इसको बहुत, जैसे वो ये भी कह गए कि कुछ लोग नापसंद करते हैं कि गलत मैसेज अगर जाए, तो वो बात पूरी वो कर गए हैं। जी ताहिर भाई ने भी यही कहा है, ताहिर भाई ने भी यही कहा। तो देखें उसमें हम उसको एड्रेस जो करते हैं ना, जैसे हम कहते हैं एड्रेस करते हैं वो टूसिकर भाई, तो एड्रेस करने के लिए भी थोड़ा सा मैं ये सिर्फ कहता हूँ कि एड्रेस भी जो है इसका एड्रेस भी बनता नहीं है, चूंकि मैंने कहा कि अल्फाज का चुनाव जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अल्फाज जैसे मैंने कहा कि मैं आपको तुम कहूँगा तो उसका और मतलब है, आप कहूँगा तो उसका और मतलब है। तो अल्फाज का चुनाव जो है ये भी बहुत अहम होता है। तो किस हस्ती के लिए क्या अल्फाज का चुनाव करना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो स्पेशली मतलब तो अजीम भाई ठहर जाए। अजीम भाई देखें आप प्लीज, अजीम भाई आपने खत्म नबूवत पे बात करनी है, हम कर लेते हैं, उस पर भी बात करते हैं। ताहिर भाई को ले लेने दो मुझे। ताहिर भाई आप सुन रहे हैं? सिर्फ 1 मिनट इस बारे बात करनी, उसके बाद नहीं करनी दोबारा मैंने इस बारे, ये जो मजमून चल रहा है अगर आप कर ले अजीम भाई। देखें पहले जो मैंने बात की थी आपने उस पर एतराज किया। अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला उस कौम की मदद नहीं करता
जो कौम अपनी मदद आप करने की कोशिश ना करे। अगर कोई कौम नहीं करती और उसको मैं ये आयत बताता हूँ तो वो फौरन कहेगी तुम अल्लाह को बीच में ले आए। तो भाई हमने दलील देना हर चीज़ कुरान से ही सीखनी है। तो जब मैंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी अल्लाह ताला की सिफ़ात के मज़हर हैं, ज़िल हैं, तो ये बिल्कुल दुरुस्त है। और दूसरी बात अब मैं एक और करके फाइनल करता हूँ, जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई पेशगोई या कुरान की पूरी होती है तो वो शान बढ़ती है। अब जो मुसलमानों के अलावा दुनिया है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या समझती है, लेकिन जब इस्लाम फैल जाएगा, जो कुरान का वादा है, तमाम अक़वाम कबूल कर लेंगी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान इंसान के तौर पर कुल्लियतन जो है वो और तरह ज़ाहिर होगी। तो ये मेरा मानना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान लम्हा ब लम्हा बढ़ रही है। जैसे जैसे पेशगोइयाँ पूरी होती जाएंगी कुरान की शान भी अल्लाह के नज़दीक नहीं, अल्लाह के नज़दीक तो शान फिक्स है ना। मैं इंसानों के वसातत से बात कर रहा हूँ, इंसानों के ताल्लुक में, कि इंसान के जहन में फिर और तसव्वुर उठता है वो ज़ात का, ठीक है। तो इसलिए नबी की जैसे जैसे पेशगोइयाँ पूरी होंगी मेरी नज़र में भी जो है और शान बढ़ती जाएगी। शुक्रिया जी। मैं कुछ कह सकता हूँ? जी तारिक भाई बोलें आप काफ़ी देर से खामोश हैं, आपको बोलना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं ये शेर पढ़ूँ कि मोहम्मद उतर आए हैं फिर हम में, वो आगे से बढ़कर हैं अपनी शाह में, मोहम्मद देखने हो तुमने अकमल अब्दुल गफ़ार को देखे कील में, तो ये जमात अहमदिया वाले क्या आपका ज़ौक़ है, कहें आप कहें, कोई मसला नहीं। हाँ यार ये अजीम भाई ये ज़ौक़ है यार, खुदा का नाम ले अजीम भाई, खुदा का नाम ले, अल्लाह को जान देनी है भाई। आपका मतलब नहीं चलेगा, आपका मतलब नहीं चलेगा, मेरा मतलब नहीं चलेगा, लेकिन रसूल के साहब इनको समझा लें। आपको इन लोगों को समझाने के लिए मेरे वाला शेर ही पढ़ना पड़ेगा। अब साहब देखें, और वो शेर पढ़ के फिर ये ट्रुथ सीकर साहब जो कह रहे हैं ना, मतलब मैं अपना बयान करूंगा, मैं अपना मतलब बयान करूंगा। मुझसे पूछा था किसी ने मतलब कि भाई तुम्हारा मतलब क्या है, मैं ये शेर पढ़ता हूँ, फिर मुझसे पूछे मतलब क्या है, मैं कह दूंगा भाई यहाँ इब्लीस एक सहारा है, ये बंदा जो है ना, यहाँ इब्लीस मैं कह दूंगा एक सहारा है जो के पंजाबी आदमी को कहते हैं, मान लेंगे। अपनी साइड से कोई बंदा लेना, कम से कम कोई अच्छे अखलाक वाला तो लेना। हाँ अच्छे, अब आपको अखलाक याद आ गए, अब आपको अखलाक याद है के बारे में जो मर्जी तारिक चौहान साहब ने पूछा। अच्छा एक मिनट खामोश हो जाएं, खामोश हो जाएं प्लीज सब। साहब माजरत के साथ, आप ये तमाशा नहीं चलेगा, ऐसे बंदे को जो बहुत बर्दाश्त कर लिया आपको नहीं है कि जब इनकी बारी है यहाँ पे बैठ के कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस मर्जी जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला दे, हम चुप करके सुन लेना। राजपाल हम जब पढ़ते हैं उधर ये कह देते हैं जी वो जो बात कर रहा है उसका मफहूम लिया जाएगा। ऐसा बंदा है कि जब कोई कहीं कहे ना कि जब हजूर पर्सनल अटैक ना करें, अच्छा तूने नहीं फेंकी, मैंने फेंकी थी। तो एक जो नॉन मुस्लिम है वो अच्छा म्यूट लगाएं, सब म्यूट ये तो शिर्क हो गया, ये तो शिर्क हो गया, नाउज बिल्लाह। तो भाई मेरा मतलब क्यों नहीं मानते, फिर मेरा मतलब क्यों नहीं मानते आप? प्लीज म्यूट ये मिसालें जो दे रहे हैं उसमें भी तो मतलब प्यार कर रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ ये इब्लीस मैंने इस्तारा इस्तेमाल किया है, इसका मतलब है जी पंजाबी आदमी। सब लोग मान लो इस बंदे का जवाब ना दें, इसको मुखातब ना करें, आप भी ना मुखातब करें, आप भी ना बोले, आपसे भी बात नहीं करनी किसी ने। प्लीज म्यूट करें, सब लोग म्यूट करें, सब लोग म्यूट करें, प्लीज सब लोग म्यूट करें, प्लीज सब लोग म्यूट करें, सब लोग म्यूट करें। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग मुहज़्ज़ब लोग हैं, हम अदब से बात करेंगे, हम दलाइल से बात करेंगे, हम एक दूसरे को गालम गलोच देके बात नहीं करेंगे, हम प्यार से बात करेंगे। अगर हम अपने दलाइल में सच्चे हैं तो हम दलीलों के साथ बात करेंगे, एक दूसरे को तानाजनी हम लोग नहीं करेंगे। प्लीज़ अंडरस्टैंड करें, प्लीज़ मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, आप सब इल्म वाले हैं, आप सबके पास इल्म ज़्यादा है, हम दलाइल के साथ एक दूसरे के मुंह पर दलाइल ज़रूर मार सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते एक दूसरे को गालम गलोच नहीं दे सकते। प्लीज़ होल्ड ऑन करें, अपनी बात का इसका निकालते हैं। तारिक भाई आप जब भी मैं लेता हूँ आपको, जब भी आपको मैं एड्रेस करवाता हूँ, उसके ऊपर एक और बात करनी है तो वो बस मेरी सुन ले। मैं सिर्फ ये ऐसी बात नहीं, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि जब तारक साहब ने पूछा कि भाई ये अगर शेर को पढ़े तो इन्होंने कहा जी आपका ज़ौक़ है, मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई तो ज़ौक़ का नाम दे के जो मर्जी कह लें, तो फिर हमारे ज़ौक़ पे क्यों पाबंदी लगा रहे हैं? बस ये सवाल है मेरा।
ٹھیک ہے آپ کا آ گیا ضیاء بھائی آپ کا آ گیا. وہ تو دیکھیں لاجک ہی نہیں بنتے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی نہ ذوق لگا سکتا ہے نہ کوئی شوق لگا سکتا ہے نہ کوئی اپنے چیزوں سے بارے میں کوئی چیز لگا سکتا ہے. وہ دو جہان کے مالک ہیں. میں نے بات کی نا ذوق کی, تو پھر مجھ سے پوچھا بھی میں نے کیا کہا تھا. یہی بات ہے کہ میں نے بات جو کی ہے مجھ سے پوچھا نہیں. اچھا میری بات سنیں عظیم بھائی, پھر اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے ذوق کی بات کی ہے, پھر میں وہ کہیں گے میں نے دجال کی بات کی ہے تو مجھ سے پوچھے کیا کروں گا. ایسے تھوڑی ہوتا ہے, یہ کسی کے باپ کی جاگیر تھوڑی ہے. میری بات تو سنیں نا. آپ کا کیا خیال ہے کہ جب وہ شعر پڑھیں گے تو کوئی یہ سمجھے گا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ میں پیدا ہوئے اور مدینہ میں ان کی تدفین ہے, وہ جمبا صاحب وہ ہیں؟ اگر وہ فرض کرے علامہ اقبال نے جب, اب میری بات تو نیا ٹاپک لے ہو یار پہلا نہیں سنبھالا. خدا کا واسطہ ایک چیز کے اوپر ہیں عظیم بھائی, خدا کا واسطہ ابھی جواب میری طرف